नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी सेट के हिंदी के प्रश्न देखे थे 25 साइड में बटन, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम जीके जीएस वाले पोर्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न आपका है कि सैंधव काल में कौन सा पक्षी पवित्र माना जाता था? पागता पक्षी, मोर, कोयल या फिर तोता? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। बात किसकी हो रही है? सैंधव काल की जो है वो हो रही है। तो इन चारों में से आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला सही होगा। ये पागता नहीं, फाक्ता लिखा हुआ है, फा लिखा है। फाक्ता पक्षी जो है, इसकी जो है वो पूजा की जाती थी, आप कह सकते हैं पवित्र माना जाता था। और ये जो फाक्ता पक्षी होता है, कबूतर की तरीके से एक पक्षी होता है। और सैंधव जो वासी थे, ये मात्र देवी के साथ ही देवताओं की उपासना भी जो है वो करते थे। मात्र देवी और देवताओं जो है उनको बलि भी दी जाती थी। काफी चीजें जो है उस समय विद्यमान थी। 52 प्रश्न आपका है कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु तक धर्म प्रचार जो है वो करते रहे? 65, 80, 75 या 70? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कितने वर्षों तक जो है वो धर्म प्रचार महात्मा बुद्ध जो है वो करते रहे? आंसर की बात करते हैं तो आपका 80 वर्ष तक जो है करते रहे। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न इनमें से, तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब जो है वो आक्रमण किया? 1435, 1688, 1453, 1436? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तारीख थी आपकी 29 मई की और सन यहाँ पर इन चारों में से आपका 1453 ईस्वी जो है वो सही होगा। तो तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण 1453 में जो है वो किया था। अगला देखते हैं आपका 54 प्रश्न की पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जो है वो कौन जाने जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। दांते को जो है वो जाना जाता है, टॉमस मूर को जाना जाता है, इरास्मस या फिर पेट्रार्क? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आपको बताना है कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इन चारों में से आपका टॉमस मूर और इरास्मस जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। दांते और पेट्रार्क जो है, इनमें अगर आंसर की बात करें तो पेट्रार्क के साथ जाएंगे। कहीं कहीं दांते भी दे रखा होता है, पर डी वाला ही आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं इनकी, वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पेट्रार्क जो है, पेट्रार्क की जो रचना है, एक अफ्रीका है और एक है कैवलियर लेटर्स। कैवलियर लेटर्स जो है वो पेट्रार्क जो है इनकी रचना है। टॉमस मूर जो है, इनकी रचना यूटोपिया है। यूटोपिया जो है वो टॉमस मूर जो है इनकी रचना है। इरास्मस जो है, इनकी जो रचना है उसका नाम है इन द प्रेज ऑफ फॉली। इन द प्रेज ऑफ फॉली। और जो दांते हैं, इनकी रचना है डिवाइन कॉमेडी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवाइन कॉमेडी। तो ये चारों ही आपके दिमाग में जो है वो होनी चाहिए। अगला देखते हैं 55 प्रश्न। बार्थिलोमियो डियाज ने इनमें से किसकी खोज जो है वो की थी? पेरू की, फिलीपीन द्वीप समूह की, ब्राजील की, उत्तमासा अंतरीप की? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। बार्थिलोमियो डियाज जो है, इन्होंने किसकी जो है वो खोज की थी? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो उत्तमासा अंतरीप जो है, इसकी खोज जो है की थी 1487 में। किसने की थी? तो बार्थिलोमियो डियाज जो है, या केवल डियाज भी नाम देखने को मिलता है। ये एक नाविक थे और इन्हें जो है वो भेजा गया था अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए। और पहला ऐसा यूरोपियन नाविक था जो कि दक्षिणतम अफ्रीका के तट, जिसका नाम है उत्तमासा अंतरीप, उसके पार जो है वो पहुंचा था। तो इसकी खोज जो है वो इन्होंने की थी। अगला देखते हैं 56 प्रश्न कि इनमें से काला अजार बीमारी से कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? आंत, रुधिर प्लीहा और अस्थिमज्जा, त्वचा या फिर फेफड़े? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। रोग मैंने आपको लगभग सारे साइंस का पूरा कोर्स करा दिया, सुपर टेट का। सारी चीजें इसमें मैंने आपको कराई हैं। नहीं देखी हो आपने तो अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सोशल साइंस का हमने अब जो है वो स्टार्ट कर दिया है। एक क्लास आपकी जो है वो हो चुकी है। तो काला अजार जो है, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आंसर आपका बी वाला यहाँ पर रुधिर प्लीहा और अस्थि मज्जा जो है वो सही होगा। जो काला अजार है, इसे आंत का लीस मैनियासिस भी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ लिख देते हैं, लीस मैनियासिस।
तो ये भी इसी का नाम है, मतलब अगर आपको काला आजार ना देख करके आंत का लीशमैनियासिस देखा मिले तो इसी के बारे में जो है वो पूछा गया है। ये आपका जो परजीवी होता है आंतरिक अंग जैसे कि यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा, जो कि आपका आंसर है, इसमें जो है वो स्थानांतरित हो जाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। लक्षणों में अगर आप देखेंगे तो जैसे पेट दर्द और बुखार महसूस, अच्छा महसूस ना होना, कम रक्त जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। 57 प्रश्न है कि क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण, स्टीरीकरण, एसिटिलीकरण, बहुलीकरण। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। क्षारों के द्वारा तेल का जल अपघटन जो है वो क्या कहलाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका, तो इन चारों में से आपका आंसर साबुनीकरण जो है वो सही हो जाएगा। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। 58 प्रश्न है इनमें से भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है वो कौन है? भारत में बात की गई है वर्गीज कुरियन, बी ऑप्शन है आपका अमृता पटेल, सी ऑप्शन है आपका एम एस स्वामीनाथन और डी ऑप्शन है बी एल चोपड़ा। कौन सा इनमें से सही होगा? तो जब भारत की बात होगी तो आपका एम एस स्वामीनाथन जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 59 की इनमें से नाटक, नाटक नहीं साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र जो है वो क्या था? श्रावस्ती, कौसाम्बी, वाराणसी, मथुरा। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा? साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र जो है वो आपका वाराणसी जो है वो जाना जाता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने जो है वो आयोजित किया था? भगत सिंह ने, सत्यभक्त ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं आंसर की, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन, तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा। तो सत्य भक्त जो है आपका ऑप्शन सही होगा। सत्य भक्त जो है ये आपको याद रखना है। समय जो है वो 1925 का था, स्थान जो है वो कानपुर था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं 25 दिसंबर की जो है वो तारीख थी। अगला 61 प्रश्न है भारत की वो नदी जो कि ज्वार नदमुख जो है वो बनाती है, आपसे जो है वो पूछा गया है। महानदी, लूनी, गोदावरी, ताप्ती। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ताप्ती जो है वो सही हो जाएगा। ज्वार नदमुख जो है जो बनाती है, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। पर ज्वार नदमुख होता क्या है? तो सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे जल का समूह जो है वो होता है, जिसमें और नदियां जो है वो आकर या झरने बहकर जो है आपस में विलय या मिल जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर ताप्ती जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 62 प्रश्न कि जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और कपुवाड़ा को, जम्मू और उधमपुर को, जम्मू और कठुआ को। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, दर्रा से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं तो श्रीनगर और लेह को जो है ये आपस में जोड़ता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 63 प्रश्न है कि जो चाय की खेती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि चाय की जो खेती होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका लेटराइट मिट्टी जो है आपका सही होगा। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो आपकी लेटराइट मिट्टी जो है वो होती है। अगला है विकासशील देश, इसमें से छांटना है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। विकासशील यानी कि जो अभी विकास लगातार जो है वो अभी क्रम में है, यानी कि उनमें विकास हो रहा है। विकसित जो देश होते हैं उनमें विकास ऑलरेडी जो है वो हो चुका है। तो बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका दक्षिणी कोरिया जो है वो आएगा, जो कि विकासशील देश में जो है वो आता है। अगला देखते हैं 65 प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? चौथा, पहला, सातवां, दूसरा। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं चौथा, पहला, सातवां या दूसरा। वैसे ऑप्शन में यहाँ पर एग्जैक्ट दे नहीं रखा है, इस चौथे को काट करके पांचवा कर लीजिए तो पांचवा स्थान जो है वो है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला जो है वो सही होगा।
अगला देखते हैं 66 प्रश्न, इनमें से खनिज तेल का बाजार है राष्ट्रीय बाजार, स्थानीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार या फिर प्रादेशिक बाजार? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? खनिज तेल का बाजार यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है, क्योंकि बाहर से आपने देखा जैसे अभी यूक्रेन और रसिया वाला मामला चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, युद्ध बाहर हो रहा है, पर कहीं ना कहीं तेल का जो दाम है वो यहाँ पर भी असर डाल रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात होता है, उससे भी आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? यात्री कर, निगम कर, व्यापार कर, मनोरंजन कर? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो इन चारों में से यात्री कर, निगम कर, व्यापार कर या मनोरंजन कर में निगम कर वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। निगम कर होता क्या है? तो जो भी आप आय अर्जित करते हैं या कोई आप व्यापार चला रहे हैं या आपको कोई लाभ हो रहा है, उस पर डायरेक्ट जो टैक्स लगाया जाए या आपके व्यवसाय पर टैक्स लगाया जाए, उससे जो सरकार धन अर्जित करती है वो कहलाता है निगम कर। और निगम कर भारत सरकार द्वारा शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाता है। इस चीज को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। 68 प्रश्न है, विश्व का पहला सौर बिजली घर भारत के किस नगर में जो है वो स्थापित है? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, इलाहाबाद? बताइए कौन सा सही होगा? विश्व का पहला सौर बिजली घर भारत के किस नगर में जो है वो स्थापित है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका हैदराबाद जो है वो सही होगा। सौर बिजली घर, कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला 69 प्रश्न है, असेंबलर जो है उसका कार्य क्या होता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय जो भाषा है उसको यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना या फिर असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है उसको हम कहते हैं असेंबलर। अगला 70 प्रश्न है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसमें तो ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं, मैंने काफी बार आपको ट्रिक से बताया है कि अंधे से आप याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश आपका कुचिपुड़ी का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 71, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है वो कौन सा था? अपोलो प्रथम, कोलंबिया प्रथम, स्पुतनिक प्रथम या लूना प्रथम? कौन सा जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, अपोलो प्रथम आपका यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। कोलंबिया प्रथम तब आंसर सही होगा जब आपसे शटल पूछा जाए, अंतरिक्ष पहला शटल, तो कोलंबिया प्रथम के साथ ऑप्शन जो है आप जाएंगे। अगला देखते हैं आपका, भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कब हुई? 1934, 1935, 1932 या फिर 1930? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 73 प्रश्न आपका है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन का 2018 का है, पुराना है, इसको मत याद कीजिए, 2022 का याद कर लीजिए। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 की अगर बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बीजिंग चाइना में। बस लेटेस्ट वाला आपको याद रखना है, बीजिंग चीन। और शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 कौन सा संस्करण था? तो ये आपका 24वां संस्करण जो है वो था। इसका अगर मोटो पूछा जाए क्या था, तो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर जो है इसका मोटो था। और जो चाइना है आपका, ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर जो है वो बन गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो 1924 में जो है वो आयोजित किया गया था। और शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? तो हर चौथे वर्ष जो है वो आयोजित होते हैं। जैसे 2018 वाला हुआ था तो अब 2022 वाला, तो कितने का अंतर है? 4 साल का जो है वो अंतर है। देखते हैं चलिए 74 प्रश्न, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला विकलांग व्यक्ति जो है वो कौन था? टॉम हिटकर, जेरी रोन्स, फर्डिनेंड मैगलन, राइट नाए? कौन सा सही होगा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन फर्डिनेंड मैगलन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। यहाँ पर वर्तमान में चीन में साक्षरता दर पूछा गया है, हालांकि भारत का ही जो है वो पूछा जाता है, पर पता होना चाहिए। 92, 95, 90.9% या 97, तो इन चारों में से आपका 95% नियर बाई है। ओवरऑल 95 नहीं है, ये भी पॉइंट में है, तो पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो लगभग
93.3 लगभग इतना देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 95% आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि चित्रलेखा किसकी रचना है। ए ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन है कमलेश्वर, सी ऑप्शन है धर्मवीर भारती और डी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।